Good morning to all. In this video, we will discuss principles of curriculum construction. इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बिहाफ पर हम करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात, जब हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो फुलफ़िल होने चाहिए। हम पहले से प्री डिटरमाइन करेंगे, प्री डिफाइन करेंगे कौन कौन से हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल होंगे वहाँ पर। तो पाठ्यचर्या निर्माण करते समय हम जो हमारे कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर के डोमेन में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन ऑब्जेक्टिव को किस तरह से अचीव किया जाए, कौन कौन से कंटेंट को सिलेबस में इंक्लूड किया जाए, तो हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। चलिए हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित। अब बाल केंद्रित क्या होता है? जब हम करिकुलम का निर्माण करेंगे तो प्रत्येक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। मतलब एक क्लास में 50 स्टूडेंट की रुचियां अलग होंगी, नीड अलग होंगी, एबिलिटी अलग होंगी, कैपेसिटी अलग होगी, एज का अलग डिस्क्रिमिनेशन होगा, इंटेलिजेंस लेवल अलग होगा। तो हम जो पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं, जो करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ में बच्चों के इंटरेस्ट, नीड, एबिलिटी, कैपेसिटी, यूज़, इंटेलिजेंस का भी ध्यान रखते हैं। मतलब पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चों की रुचियों के आधार पर, बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर, उनकी क्षमताओं के आधार पर, उनकी उम्र के आधार पर और उनके बौद्धिक स्तर के आधार पर किया जाए। और जो करिकुलम है आपका वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, वहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। सेकंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को हम बोलते हैं उपयोगिता का सिद्धांत। तो जो पाठ्यक्रम, जो सिलेबस हम बनाएंगे, जो हम करिकुलम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो क्या है, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जो कि व्यवहारिक हो या व्यवहारिक जीवन में उपयोगी हो। मतलब हम बच्चों को उस करिकुलम के थ्रू इस तरह की नॉलेज प्रोवाइड करेंगे जो उनके प्रैक्टिकल लाइफ में या डेली लाइफ में यूटिलिटी प्रोवाइड करे या यूज़फुल हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी जो करिकुलम के थ्रू पढ़ रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, यदि कोई जो कैंडिडेट है आपका वो उस सब्जेक्ट की उपयोगिता को समझ लेता है तो उसके अंदर क्या होता है, वो स्वतः मोटिवेट हो जाता है, इंटरनल मोटिवेट रहता है और उसका उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो मतलब हम ऐसे करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी यूटिलिटी रहे। यूटिलिटी कब रहे? उसके प्रेजेंट में, उसके फ्यूचर में और आने वाले सिचुएशन में उसका उपयोग कर पाए। ठीक है, अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसको बोलते हैं विविधता तथा लचीलेपन का सिद्धांत। ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारी कंडीशन, हमारी नीड के अकॉर्डिंग उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, हम उसको चेंज कर पाएँ। और वैरायटी, विविधता क्या होती है? क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान रखते हुए प्रत्येक बालक को उसमें इन्वॉल्व करना है, तो ये आपकी क्या होती है? विविधता होती है, वैरायटी होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण प्रत्येक बालक आपका डिफ़र होता है एक दूसरे से, आईक्यू के बेस पर, पर्सनालिटी के बेस पर, हैबिट के बेस पर, ठीक है, मोटिवेशन के बेस पर आपका, मतलब जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल होते हैं प्रत्येक बच्चे में डिफ़र होते हैं, पर्सन टू पर्सन डिफ़र होता है। यहाँ तक आपको जो ट्विंस होंगे उनकी भी एबिलिटी, उनके भी मोटिव्स अलग अलग होंगे। तो उनकी नीड, उनकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए हम फ्लेक्सिबल करिकुलम को डेवलप करेंगे जिससे कि हम उसको जब चाहें उसके अकॉर्डिंग उसको रन कर पाएँ, कोई हमको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तीसरा है आपका जो फोर्थ नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विद लाइफ। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विद लाइफ।
सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बच्चों को जो कैरिकुलम फ्रेम करेंगे, जो कैरिकुलम कंस्ट्रक्ट करेंगे, वहाँ पर जो लोकल नीड्स हैं और जो उनकी कंडीशन है, जो सिचुएशन है, जो लोकल इन्वायरमेंट है, उसको भी इंक्लूड करेंगे। क्योंकि बालक, ठीक है, जब बच्चे की हम बात करते हैं तो बच्चा अपने फैमिली से सबसे पहले सीखता है या परिवार से सीखता है, जो उसकी प्रथम पाठशाला होती है। ठीक है, वो अपने फैमिली से सीखता है, अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। तो उसके कैरिकुलम में जो, क्योंकि बच्चे ने अपने फैमिली इन्वायरमेंट से सीखा है, तो उसने अपने आस पड़ोस की चीज़ों को जाना है, समझा है। तो उन चीज़ों को जो उनके लोकल हैं, ठीक है, जो रीजनल हैं, उनको भी कैरिकुलम में प्लेस दिया जाए। क्योंकि NCF 2005 में भी बताया गया है, बच्चे के कैरिकुलम में उसकी लोकल और उसके जो रीजनल एनवायरनमेंट है, वहाँ से जुड़ी सभी चीज़ों को वहाँ पर रखा जाए। तो क्या स्थानीय आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों का भी समावेशन करना चाहिए। अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ प्ले एंड वर्क एक्टिविटी। ठीक है, खेल एवं कार्य की क्रियाओं के अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम बच्चे को जब नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे या बच्चे को कोई हम नई नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उन बच्चों को खेल क्रियाओं के माध्यम से वो इंटरेक्टिवली वहाँ पर प्ले के द्वारा, प्ले बे मेथड के द्वारा उन कॉन्सेप्ट को समझें और उनको बहुत ज़्यादा डीपली ऑब्ज़र्व करें, जिससे का उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डीपली वो अंडरस्टूड होंगे, वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त करने की क्रियाओं को सरल बनाना तथा रुचिकर बनाना कैसे, बाय प्ले बे मेथड, खेलों के माध्यम से। ठीक है, उनको हम प्रॉपर टाइम देंगे, वो इंटरेक्शन के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा चीज़ों को वहाँ पर सीख पाएँ। ठीक है, अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग क्रिएटिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चों के अंदर हम डेवलप करेंगे क्या, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव कैपेसिटी एंड एबिलिटी, जिससे कि बच्चे किसी भी नए चीज़ का निर्माण कर सकें, नए चीज़ की संरचना को समझ सकें। क्योंकि जब आप नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे, बच्चे वहाँ पर सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, साइंस में आप बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे उस टॉपिक को बहुत डीपली समझेंगे, क्योंकि आप समझा रहे हैं वहाँ पर, और आपने वहाँ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा उनको सिखाया और उनको बताया किस तरह से चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना है। तो बच्चे घर जाकर उन चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे, तो उनके अंदर रचनात्मक शक्तियाँ और सृजनात्मक शक्तियों का विकास होगा और वो नए नए चीज़ों को फॉर्म कर पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों के अंदर क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव पावर को बढ़ाना है, उनकी एबिलिटी को डेवलप करना है और वो नई नई चीज़ों का निर्माण करने में सक्षम होंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ेगी उनके अंदर, कई दिशाओं में चिंतन कर पाएंगे। ठीक है, अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, सभ्यता व संस्कृति के ज्ञान का सिद्धांत। अब यहाँ पर बच्चे को उसके जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो सिविलाइजेशन है, उनके बारे में यहाँ पर आप बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चा एक सोसाइटी में रहता है, तो सोसाइटी के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करना है। वहाँ पर आपका अफेक्शन हो जाता है, वहाँ पर आपकी सिंपैथी हो जाती है, वहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन हो जाता है। इस तरह के मूल्यों को बच्चे के अंदर हमको डेवलप करना है। हमारे कैरिकुलम का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बच्चे के अंदर एम्पैथी, सिंपैथी जैसे जो आपके सामाजिक कुशलता के गुण हैं, उनको डेवलप किया जाए और बच्चा अपनी सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए मोटिव हो, उसके साथ वर्क कर पाए, एक दूसरे के साथ कार्य कर पाए और उसको इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस लेने में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, आपका रिपीट हो गया। ठीक है, ऊपर डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन। ठीक है, अग्रदर्शिता का सिद्धांत।
करिकुलम को ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है आपको कि वो आने वाली पीढ़ियों में या बच्चे के फ्यूचर में या बच्चे के नेक्स्ट लेवल पर उनमें नई परिस्थितियों में एडजस्टमेंट करने की एबिलिटी को प्रोवाइड करे और वो उस नई परिस्थिति या नई कंडीशन या नई सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल कर पाएँ या निपटने की क्षमता उनके अंदर हो। ठीक है, तो ये फ्यूचर ओरिएंटेशन का मतलब हमको ऐसा करिकुलम रखना है जिससे उसके आगे के जो ऑब्जेक्टिव हैं, फ्यूचर लाइफ के जो गोल्स हैं, जो एम्स हैं, उनको वो अचीव कर पाए वहाँ पर। ठीक है, और क्या है, जो हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम सबसे पहले ध्यान देते हैं वहाँ पर जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं वो फुलफिल आपके वहाँ पर होने चाहिए। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होंगे तो हमारे करिकुलम कंस्ट्रक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और क्या है, इसमें और भी लिख सकते हैं आप, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं वो भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। ठीक है, एक आपका और रहेगा प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम अनुभवों की पूर्णता की बात करते हैं तो मतलब जब हम क्लास में बच्चों को टीच करते हैं या हम जो करिकुलम के थ्रू टीच करते हैं तो बच्चा वहाँ पर ओनली एकेडमिक ही नहीं सीखता है, वो नॉन एकेडमिक एक्टिविटी को भी सीखता है, उनको भी फॉलो करता है, उनको भी उनमें भी पार्टिसिपेट करता है। तो हमारा जो हमारा करिकुलम होगा तो वो केवल एकेडमिक को ही प्रमोट नहीं करेगा, वो नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चे के पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे, इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा जो तुम्हारा टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस है, इसमें क्या हो जाता है, द करिकुलम शुड इंक्लूड द इंटीग्रेटेड होल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एज ए यूनिट। क्योंकि बच्चे होते क्लास में एक्सपीरियंस गेन करते हैं। ठीक है, जब आप पढ़ाते हैं, जब टीच करते हैं एक स्पेशली करिकुलम के थ्रू एक सिस्टमेटिक वे में, तो वहाँ पर वो एक्सपीरियंस को गेन करता है। तो यहाँ पर जो हमारा करिकुलम होगा वो केवल एकेडमिक तक सीमित नहीं रहेगा, वो बच्चों को प्रैक्टिकलिटी या जो नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन में आपके मेन प्रिंसिपल्स थे, तो आप इसमें थोड़ा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं चीज़ों को आपने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग इसमें मैनिपुलेशन कर लेंगे और हेडिंग को आप पहले बना देंगे और इसमें फिगर के द्वारा सबसे पहले आप प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन डालेंगे। इनको एक पेज पर पहले आपको लिख देना है, उसके बाद ही एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।